नमस्कार। आज हम पाव बनाएंगे। इन्हें हम बेक करके नहीं बना रहे हैं, स्टीम करके बनाएंगे। स्टीम किए हुए पाव वाइट होते हैं और एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। एक बार जब आप बनाना शुरू कर देंगे तो हमेशा इन्हें बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। ये हमने प्याले में 1.5 कप मैदा लिए है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ईस्ट डालेंगे। ये ड्राई इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट है। इसको हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, अलग से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम शुगर और ये आधा छोटी चम्मच नमक, 1.5 टेबल स्पून ऑयल, आधा हम अभी डाल देते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मैदा में मिला लेते हैं और हल्के गर्म पानी की सहायता से सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटा गूंथने के लिए हल्का गर्म पानी बहुत ज़रूरी है, तभी ईस्ट अपना काम अच्छे तरीके से कर पाता है। आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसे हमें मल मल के एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनाना है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे 7-8 मिनट तक इसी तरीके से मलते रहेंगे। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो हमने बना लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे और अब इसे इसी तरीके से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आटा फूल कर तैयार हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, आटा 1.5 घंटे में फूल कर तैयार हो जाता है, लेकिन सर्दी का मौसम हो तो इसे 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। इतना आटा गूंथने में हमने आधा कप पानी का यूज किया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आटा अच्छा फूल कर तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे, आटे को हम थोड़ा सा पंच कर लेंगे। आटा फिर से उसी फॉर्म में आ गया और इसको थोड़ा इस तरीके से रोल करते हुए बढ़ा लेते हैं। तो आटे से हम पीसेस बना लेते हैं। इनको हम गोल बॉल की तरह से बना लेंगे, इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा लेंगे। ये तैयार हो गई। हम इन्हें स्टीम करेंगे, जिसके लिए हमने ये छलनी ले ली है और हर गोले के नीचे हम ये फॉइल लगा लेंगे। अगर बटर पेपर है तो वो भी आप इसी तरीके से काट कर इनके नीचे लगा सकते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और इन्हें हम ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे। ये थोड़े फूल जाएंगे। आधा घंटा हो गया और पाव भी फूल कर तैयार हो गए। इन्हें हम स्टीम करेंगे, जिसके लिए हमने पानी भी गर्म करने रख दिया है। स्टीम आ रही है पानी में। इसके ऊपर हम ये छलनी रख देंगे और इन्हें ढक देंगे और 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। फ्लेम मीडियम। आठ मिनट हो गए हैं और 8 मिनट में ये पाव पूरे फूल कर तैयार हो गए हैं। बचे हुए 7 मिनट में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। कितने फूले फूले पाव बने हैं। हल्का सा ठंडा होने देते हैं इन्हें। पाव हल्के ठंडे हो गए हैं। कितने फूले और बहुत ही अच्छे पाव बने हैं। इन्हें काटिए
ये पाव एकदम सॉफ्ट बने हैं, बाजार के पाव से भी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। इन्हें बटर लगाकर सर्व कर दीजिए या तवे पर क्रिस्प करके सर्व कीजिए। जैम लगाकर पाव की जैम सैंडविच बना लीजिए। इन्हें आप जैसे आप बाज़ार के नॉर्मल पाव खाते हैं उसी तरीके से आप इन पाव को यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप पाव भाजी के साथ खाइए, आलू बोंडा के साथ खाइए या सब्जी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ ऐसे ही खा लीजिए। इन्हें बनाने में आपको कोई ध्यान नहीं रखना। जब आप डो बनाएं तो उसको पूरा 7-8 मिनट तक मल कर सॉफ्ट और स्मूथ बना लीजिए। इसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। तो आप ये पाव बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।